हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि यूपी बोर्ड 9 से लेकर 12 तक कौन कौन सा पोर्शन हटाया जाएगा, कौन कौन सी यूनिट कम की जाएंगी, यानी 30% सिलेबस जो कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो छात्र 2021 में इसकी परीक्षा देंगे तो उनका कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सी यूनिट डिलीट की गई है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इस यूनिट में कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है? जो लास्ट में दिया हुआ है वैद्युत एवं चुंबकीय गुण, ठोसों के वैद्युत एवं चुंबकीय गुण, ये यहाँ से डिलीट किया गया है, वैद्युत एवं चुंबकीय गुण। इसके अलावा धातुओं का एक बैंड थ्योरी थी, बैंड सिद्धांत था। इस आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक, इन सभी को डिलीट किया गया है तथा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर टी और एन को भी डिलीट किया गया है। तो इज दैट क्लियर? यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है? वैद्युत और चुंबकीय गुण का अध्ययन नहीं करना है, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखिए क्या है? यूनिट 2 है हमारी विलयन, सॉल्यूशन। यहां से थोड़ा सा पोर्शन हटाया गया है। एक तो असामान्य या अपसामान्य आणविक को द्रव्यमान, दूसरा टॉपिक है इसमें वांछाप कारक आई, वांछाप गुणांक या वांछाप फैक्टर आई को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड यूनिट है वैद्युत रसायन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वैद्युत अपघटन के नियम, जो प्रारंभिक विचार था वैद्युत अपघटन के नियमों का, वो डिलीट किया गया है। इसके अलावा शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल तथा संक्षारण को डिलीट किया गया है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में थोड़ा सा चेंज किया गया है, रासायनिक बलगतिकी, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें एक जो टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत था, इसको डिलीट किया गया है। इसके अलावा सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी तथा आधानीय समीकरण को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में पृष्ठ रसायन। यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक हम कह सकते हैं, जो बच्चे क्या थे बहुत ही इजी वे में आराम से करते थे इसको, वो उसको डिलीट किया गया है। उत्प्रेरक, वो भी इसमें कौन कौन से? समांगी, विषमांगी उत्प्रेरक, सक्रियता या चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी, एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस तथा पायसों के प्रकार। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 में क्या था? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तो इसमें क्या था? कुछ निष्कर्षण के पहले सिद्धांत थे, मेटालर्जी के प्रिंसिपल्स इसमें थे। इसके अलावा इसमें जो मेटालर्जी थी, एल्युमिनियम की, कॉपर की, आयरन की और गोल्ड की, ये 4 इसमें मेटालर्जी थी और बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें थे। तो इन सभी को क्या किया गया है? डिलीट कर दिया गया है। यानी चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा जो है वो डिलीट किया गया है। तत्वों के निष्कर्षण वाला यानी मेटालर्जी का चैप्टर आपको नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा बड़ा सा चैप्टर था, इसको डिलीट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 7। ये 1 से लेके 6 तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यूनिट 7 आते हैं, 6 तक हमने देख लिया था। यूनिट 7 में क्या था? पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन था और पी ब्लॉक में 5th थे, 6th थे, 7th थे और ग्रुप 8 या इसको कह सकते हैं 5th, 15, 16, 17 और 18। इसमें से तो क्या क्या तो रिड्यूस किया गया है। इसमें 5th में से
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनको हटाया गया है। फास्फोरस के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस इसको डिलीट किया गया है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड बनाने की विधियां थी, फास्फीन, PCl3, PCl5, इसको पूरा का पूरा जो है डिलीट किया गया है। ऑक्टो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो क्या क्या डिलीट हुआ है चैप्टर से? फिफ्थ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड को डिलीट किया गया है, फास्फोरस के अपर रूप, इसके अलावा PS3, PCl3, PCl5 और ऑक्सो अम्ल फास्फोरस के, इनको बनाने की विधि, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, इनको डिलीट किया गया है। ऐसे ही ग्रुप 6 को क्या डिलीट किया हुआ है? 6 सिर्फ H2SO4 की बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, इसको डिलीट किया गया है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की विधि को। इसी प्रकार 7th से और 8th से कुछ नहीं हुआ है, इसको आपको ऐसे जितना ही पढ़ना है। में से एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में से क्या क्या डिलीट हुआ है? इसमें से K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका बनाने की जो विधि थी, बनाने की विधि यानी विरचन और इसके गुणधर्म, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, यानी पूरा का पूरा पोर्शन जो है K2Cr2O7 और KMnO4 ये डिलीट कर दिया गया है, इसका आपको अध्ययन नहीं करना है। इसके अलावा फिर इसमें लैंथेनाइड से क्या डिलीट हुआ है? इसकी केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता, को डिलीट किया गया है। फिर एक्टिनाइड था, इसमें एक्टिनाइड से क्या डिलीट हुआ है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसको डिलीट किया है। ऑक्सीडेशन नंबर, ये नहीं आपको पढ़ना है। इसके अलावा लैंथेनाइड से तुलना, ये डिलीट किया है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 9 पर। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह, संयोजक, यौगिक। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या क्या डिलीट किया गया है? इसमें एक तो संरचना, बहुत सारे कंपाउंड की संरचना थी, त्रिविम समावयवता, एक त्रिविम समावयवता में 2 थे, इसको डिलीट किया गया है। इसके अलावा धातुओं के निष्कर्षण में इसका क्या उपयोग था? धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, और जैविक क्रियाओं में क्या अनुप्रयोग है? तो क्या देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या डिलीट किया गया है? इसकी स्ट्रक्चर, एक त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण में इसका क्या अनुप्रयोग था, गुणात्मक विश्लेषण में इसका क्या अनुप्रयोग था, और जैविक क्रियाओं में इसका क्या अनुप्रयोग था, उसको डिलीट किया गया है। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं इसे।
यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन एक बड़ी यूनिट है ये। तो इसमें क्या क्या देखिए रिड्यूस किया गया है। एक तो डाइक्लोरोमेथेन, चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको डिलीट किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखिए तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में दिया हुआ है, बनाने की विधि दे रखी, थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, तो इसको पूरा का पूरा कंपाउंड डिलीट किया गया है। डाइक्लोरोमेथेन NH2Cl2। सेकेंड इसमें क्या डिलीट हुआ है, ट्राइक्लोरोमेथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको डिलीट किया गया है। नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमेथेन यानी CCl4। नेक्स्ट आइडोफॉर्म CHI3। इसके अलावा एक आसान सा टॉपिक था इसमें फ्रियोन और DDT के उपयोग। तो फ्रियोन और DDT के उपयोग को रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है। और फ्रियोन और DDT का इन्वायरमेंट पर यानी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हटाया गया है। इसका मतलब क्या है कि फ्रियोन बनाने की विधियां और DDT बनाने की विधियां ऐसे रहेंगी, लेकिन इनके आपको यूज और पर्यावरणीय प्रभाव उसका अध्ययन नहीं करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यूनिट थी एल्कोहल फिनॉल ईथर, यूनिट 11। एल्कोहल, इसमें मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल कंपाउंड है और ईथर। इसमें क्या देखिए डिलीट किया गया है। इसमें यूजेस ऑफ मेथेनॉल, बहुत ही आसान से टॉपिक डिलीट यहां से किया गया है, यानी मेथेनॉल CH3OH और C2H5OH, इसको यहां से डिलीट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का उपयोग है वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसका पूरा अध्ययन आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट थी यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस यूनिट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये तीनों को तीनों आपको कंपाउंड्स पढ़ना है इनके बारे में। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वैसा ही है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज यूनिट 13 यूनिट 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, इसमें साइनाइड एंड आइसो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड इसको डिलीट किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था डाईएजोनियम सॉल्ट। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 14 जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलियोसैकेराइड सच एज सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, यानी पोलियोसैकेराइड का क्या महत्व है उसको हटाया गया यहाँ से। दूसरा टॉपिक इसमें
इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज सच, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आदि। इसका भी महत्व आपको नहीं पढ़ना है, यानी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड दोनों का क्या है महत्व को हटाया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, बाकी आपको स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते थे ऐसे वैसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें एंजाइम। एंजाइम टॉपिक को पूरा डिलीट किया गया है, हटाया गया है, इसका आपको अध्ययन नहीं करना है। लास्ट इसमें हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या है, जो प्रारंभिक इसका विचार है इसके बारे में क्या है, हार्मोन्स किस तरह से खोज हुई है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन इसकी संरचना को छोड़कर, संरचना डिलीट नहीं हुई, संरचना के बारे में उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो इसका प्रारंभिक विचार है उसको आप सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो डिलीट किया गया है, बाकी का पूरा पोर्शन एज इट इज ऐसा है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 15। यूनिट 15 है बहुलक यानी पॉलीमर। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है ये यहाँ से डिलीट किया गया है। बहुलक जो है ये पूरा का चैप्टर जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है इस साल के लिए, ये पूरा का डिलीट किया गया है। इसी तरह से यूनिट 16 है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इस पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये डिलीट किया गया है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यूनिट वाइज पूरा डिस्कशन देखा, पूरा विश्लेषण देखा, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पोर्शन हटाया गया है और कौन कौन से चैप्टर हटाया गया है। जो एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा दें कि पुराने सिलेबस में कितने चैप्टर थे, 1 से लेकर 16 चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है उसके बारे में फिर आपको रिवाइज कराता हूँ, बताता हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 6 तत्वों का निष्कर्षण वाला चैप्टर था, इसको पूरा का पूरा डिलीट किया गया है, इसका आपको अध्ययन बिल्कुल वो नहीं करना है। एक चैप्टर ये हो गया, जो फुल चैप्टर बताया गया उसके बारे में बता रहा हूं मैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 बहुलक, और लास्ट चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन। यानी इस तरह से 1, 2 और 3 चैप्टर जो है ये टोटली डिलीट किए गए इस सत्र के लिए। बाकी सारे चैप्टर कुछ ना कुछ डिलीट रिड्यूस किया गया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कौन सा चैप्टर हटाया है। आई होप